नरक आत्मा विज्ञान के अनुसार आंतरिक दुख, न कि शाश्वत दंड। सदियों से नरक को एक अंतहीन दंडों के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आत्माएं एक उच्चतर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दर्द का सामना करती हैं। यह छवि, जो कि अत्यधिक प्रतीकात्मक है, अतीत में अनुशासनात्मक भूमिका निभाती थी, लेकिन आज यह डर, अपराधबोध और असमझदारी उत्पन्न करती है। आत्मा विज्ञान इस अवधारणा की एक अधिक तार्किक, नैतिक और गहन मानवता से भरी व्याख्या का प्रस्ताव करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नरक न तो एक भौतिक स्थान है और न ही एक अंतिम सजा। यह एक असंतुलित चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे आत्मा अनुभव करती है, जो अभी भी पछतावे, लगाव, अपराधबोध, गर्व या भलाई के प्रति प्रतिरोध को अपने भीतर लिए हुए है। कोई बाहरी दंड नहीं है। दुख भीतर से उत्पन्न होता है, जो अपनी खुद की पसंदों और आंतरिक सामंजस्य की कमी का स्वाभाविक परिणाम है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस तंत्र की पुष्टि करता है। मानसिक पीड़ा की तीव्र अवस्थाएं बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि मूल्यों, भावनाओं और नैतिक चेतना के बीच आंतरिक संघर्ष पर निर्भर करती हैं। अनियोजित अपराध बोध, बिना सुधार के पछतावा और अत्यधिक लगाव वास्तविक एंगस्टिया उत्पन्न करते हैं, चाहे व्यक्ति जिस वातावरण में हो। इसलिए नरक को एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक अनुभव के रूप में समझा जाने लगा है। विज्ञान भी इस तर्क को मजबूत करता है। शास्त्रीय भौतिकी सिखाती है कि हर क्रिया समानुपातिक परिणाम उत्पन्न करती है, बिना मनमानी के। प्रकृति में कोई अपवाद या यादृच्छिक दंड नहीं होते। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रत्येक आत्मा अपने स्वयं के आंतरिक स्थिति के प्राकृतिक प्रभावों का अनुभव करती है। पीड़ा थोपित नहीं की जाती, बल्कि जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों के साथ असंगति के परिणाम स्वरूप होती है। स्पिरिटिज्म स्थायी दंडों के विचार को पूरी तरह से दूर करता है। कोई भी दर्द की स्थिति स्थायी नहीं है। दुख की एक शैक्षिक और अस्थायी भूमिका होती है, जो आत्मा को विचार, सुधार और परिवर्तन के लिए आमंत्रित करती है। जैसे जैसे पछतावा सच्चे परिवर्तन के प्रयास में बदलता है, नरक की स्थिति स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। यह समझ गहरा सांत्वना लाती है। यहाँ तक कि सबसे कठोर आत्माएं भी न तो परित्यक्त हैं और न ही दोषी। सभी, बिना किसी अपवाद के, विकास के लिए नियत हैं। नरक एक अंतिम डेस्टिनो नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए सीखने की एक अस्थायी चरण है, जो अभी तक अपने आप के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार नरक एक धमकी बनना बंद कर देता है और एक नैतिक चेतावनी बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी ही आत्मा से भागना इसके परिणामों को समाप्त नहीं करता। नैतिक, जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जीना दिव्य दंडों से नहीं बचाता, बल्कि आंतरिक शांति का निर्माण करता है, यहाँ और शारीरिक जीवन के बाद। अगर इस विचार ने आपकी न्याय, दुख और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में समझ को बढ़ाया है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।